नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जल का सम्मान प्रदेश का उत्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कई नवाचार किए गए। अभियान के दौरान मनरेगा योजना के तहत खेत, तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट बनाने वाले जिलों में खंडवा, बालाघाट, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, राजगढ़, अशोकनगर, बैतूल और मंडवा शामिल है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के खंडवा में आज पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और वाटर शेड सम्मेलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने 1518 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जो है पानी के बूंद बूंद को बचाने के लिए संकल्पित है और इसके लिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया जल गंगा संवर्धन अभियान। इस अभियान के तहत तमाम जो जागरूकता अभियान है वो चलाए गए। स्कूलों, कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए गए ताकि जो बूंद बूंद है वो बचाई जा सके पानी की। इसके साथ ही जो जल स्रोत है उनका संवर्धन, संरक्षण किया जा सके और इसके लिए 3 महीने तक ये अभियान चला। आज इसका समापन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये जो सरकार के प्रयास रहे, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है और आगे जो है इसका और क्या कुछ असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। आज क्योंकि जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन होने जा रहा है, 3 महीने तक, इतने लंबे समय तक ये अभियान चला और बाबा महाकाल की नगरी से वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी काम अगर शुरू होता है तो वो सफल ही होता है। उज्जैन से ही इस अभियान की शुरुआत हुई थी, आज इसका समापन है। क्या लग रहा है, कितने बदलाव मध्य प्रदेश में इस अभियान के जरिए देखने को मिल रहे हैं? पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान ये सामाजिक अभियान और हमारे जो अक्षय जल सुरक्षित कल जो स्लोगन है सरकार का, जो संकल्प है कि जल की पर्याप्तता रहे, अक्षयता बनी रहे, जिससे कि कल आने वाला कल सुरक्षित हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, उसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज यूं कहें कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के आधुनिक युग के भागीरथ हैं, पुरुषार्थी हैं। और जैसे महर्षि भागीरथ हुए, उन्होंने इतनी तपस्या की भगवान शिव की कि गंगा अवतरित हो गई स्वर्ग से और आज माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में अपने तपस्या से, अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से, तप से, तेज जो है उनका जो निरंतर कर रहे हैं, प्रवाहमान है, उसके कारण जल गंगा संवर्धन अभियान में भी गंगा का शब्द, गंगा माँ का उपयोग नाम का लिया गया, सहारा लिया है। और निसंदेह जो काम किया उन्होंने, वो वर्तमान युग के मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं, या वाटरमैन हम जिनको कह सकते हैं, जल पुरुष हम उनको कहें तो जल पुरुष हैं। जिस प्रकार से जो जल संचय में वृद्धि के लिए 2048 करोड़ रुपए से ज्यादा के 83,000 से अधिक जो जल स्रोत हैं उनका निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया है, जो मतलब जिससे खेतों का पानी में और खेत में सिंचाई होगी। और 250 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक जो कुएं हैं उनको रिचार्ज किया गया है। और अमृत सरोवर जो 2.0 चल रहा है, अमृत सरोवर योजना 2.0 के तहत 354 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण भी किया गया है। शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और 2200 नालों की सफाई, क्योंकि शहरों में नाले जो हैं वो नाले बाद में जाकर के नदियों में मिलते हैं तो हमारा पूरा प्रदूषण बढ़ा देते हैं जल का। तो 2200 से अधिक नालों की सफाई की गई है। 4000 से ज्यादा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया गया है। 3300 से अधिक जल स्रोत जो हैं शहर अर्बन एरियाज में, उन अर्बन बॉडीज के अंदर 3300 जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया है, जो एक तरह से वो सब खत्म हो रहा था, उनका जीवन वो बंद, जीर्ण शीर्ण से बंद हो रहा था, उसको पुनर्जीवन किया गया है। इसमें लोगों की जन भागीदारी भी की है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने का मंत्र जो हमारे पुराणों में कहा गया, उसको अंगीकार करके कहते हैं वो।
बिल्कुल सत्येंद्र जी, जीवात्मभूतम सरकार ने परमम अपने जलम प्रयास कर बिना दिए। तत्व तो 3 महीने जीवनम। तक ये जो अभियान है वो चला, इतने लंबे समय तक अभियान चला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि समाज की भागीदारी। सरकार ने अपने प्रयास कर दिए जल संरक्षण संवर्धन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लोगों को समझना है कि बूंद बूंद पानी का बचाना है। इसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए, स्कूल कॉलेज में भी प्रतियोगिताएं, रैली का आयोजन, क्या लग रहा है आपको इसका कितना बदलाव देखने को मिलेगा? हर एक का समाज के लोग के जहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें पानी को बचाना है। जिस तरीके से सरकार ने अपना जो अभियान चलाया, इसके जो तमाम असर है, जो हम कह सकते हैं परिणाम है, वो तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन एक जो जन भागीदारी, जन आंदोलन की बात कही जा रही थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है बदलाव देखने को मिलेगा? निसंदेह देखिए, कोई सरकार का ये कार्य जो है, ये सामाजिक चेतना का और हमारे कल को सुरक्षित करने का है। वर्तमान और अक्षय जल की उपलब्धता अक्षयता के साथ रहे, अक्षय रहे, अक्षुण्ण रहे, उसी भाव को लेकर के ये सरकार का कार्यक्रम अकेला नहीं है, हम सभी की लोगों की एक एक जन जन की जिम्मेदारी है। और जो मंत्र हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि जीवा तो भूतम परमम जलम बिना तत्व तो जीवनम, तो जीवन के लिए परम आवश्यक जल होता है, और बिना जल के जीवन की संकल्पना नहीं कर सकते। या पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, तो जो पानी है, जो जल है, वो अमृत के समान होता है इस लोक में। तो उसके लिए जन भागीदारी की भी बड़ा परम आवश्यकता है, और उसको देखते हुए सरकार ने 40 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करी। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने में उनका पुरुषार्थ लगा है, हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता का, जिसमें 40 लाख लोगों ने सीधा सीधा भागीदारी की है। और माय भारत पोर्टल है जो, उसके माध्यम से भी 2.30 लाख, मतलब 2,30,000 से अधिक जलदूत भी बने हैं। और जलदूत बना करके वो जलदूतों ने जल की महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला, जागरूकता लेके आए। स्कूलों में जो कार्यक्रम हुए, जो गाँवों में कार्यक्रम हुए, पंचायतों में कार्यक्रम हुए, शहरों में कार्यक्रम हुए, जो लाइक उसके अंदर गोष्ठियां आयोजित की गई, वो कन्वेंशन चले, सेमिनार्स चले, तो ये सारा जन भागीदारी को जनता को, भगवान रूपी जनता को इलेक्ट्रोक्यूट करने के लिए हुए। और सरकार ने अपने कार्य किए। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो उसमें अपना परिश्रम डाला, उनकी सरकार ने, सभी ने परिश्रम डाला, और यही परिणति है कि आज हम देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 2048 करोड़ से ज्यादा के 83,000 से अधिक जल स्रोत हो गए हैं, और तो शहरों के अंदर भी हुए हैं, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन भी किया। तो हमने जन भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ तकनीकी का भी उपयोग किया हुआ है, नवाचार को लेके आए हम। GIS सिपरी सॉफ्टवेयर होता है, उसके उपयोग से जल स्रोतों का चयन किया गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें उपयोग किया है। उसके द्वारा हमने मॉनिटरिंग की है, हमारा अभियान जो चल रहा है उसका मॉनिटरिंग भी की गई है। और जो इसका एक दूरगामी परिणाम मिलने वाला है हमको पर्यावरण में, एक तो और वृक्षारोपण को भी हमने इससे बढ़ाया है, तो जिससे कि वृक्ष बढ़ेंगे तो बिल्कुल, जल भी प्रकृति के बढ़ता है, संरक्षण तापमान में कह नियंत्रित सकते हैं रहता कि है, ये ऑक्सीजन बहुत बढ़ती बड़ा है। कदम सत्येंद्र जी माना जा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जो नवाचार किए गए, उसमें तकनीक का भी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भरपूर इस्तेमाल किया। जिस तरीके से आप ये जो जिक्र कर रहे हैं, एक प्लानर सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके सरकार ने जो है पानी के जल के जो बहाव था उसका विश्लेषण पहले किया, और उसी के हिसाब से जल संरचनाओं का स्थान तय किया। तो इससे क्या लग रहा है आपको, तकनीक के माध्यम से भी जो है सरकार को एक बहुत आगे किस तरीके से काम करना है, और इसका परिणाम क्या होगा, इसमें भी मदद मिली है? निसंदेह इसमें मदद मिली है। और सरकार देखिए, तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी को जल पुरुष मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सारे वो आवश्यक उपकरणों को समाहित किया, संसाधनों को समाहित किया, टेक्निकल एक्सपर्टीज को समाहित किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित किया, सॉफ्टवेयर को समाहित किया, टेक्निकल इनोवेशन किए, नवाचार किए। तो नवाचारी नवोन्मेष जो उन्होंने किया है, उसका ये सुफल है। और आप देखिए, एक साल के अंदर जहां हमारी लगभग 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज सिंचन क्षमता जो है 56-57 लाख हेक्टेयर हो गई है। और निकट भविष्य में हम 65 लाख कर देंगे एक दो साल के अंदर, और आने वाले 2-4 और सालों में हम 1 करोड़ हेक्टेयर तक जाना है उनको। तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी का जो संकल्प है, जो मैं कहूँ वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के जल पुरुष हैं, वाटरमैन है, या वो आधुनिक मध्य प्रदेश के भागीरथ हैं। तो ये उसी दिशा में एक कदम है। और आप देखिए, हमारे मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है, और ऐसी नदियां जो हैं, तो उन नदियों को भी शुद्ध किया गया। उसमें जो नाले मिलते हैं,
57 प्रमुख नदियों में जो 194 से अधिक नाले का चिन्हांकन कर लिया गया है और उसके उनका शोधन के लिए योजना भी तैयार हो चुकी है। और जो मैंने आपको बताया लगभग 2200 से ज्यादा नाले शहरी क्षेत्रों में उनकी सफाई की है, 4000 से ज्यादा वर्षा जल का उन्नयन किया गया है। तो ऐसे अनेक कार्य हम करते जा रहे हैं। और ये जो 6 करोड़ से ज्यादा पौधों की नर्सरी भी विकसित हो चुकी है। और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसमें मध्य प्रदेश सर्वप्रथम है, जो योगदान राष्ट्रीय स्तर जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तो वो उसमें भी कहा गया है कि 10 कूप समा वापी, 10 वापी समा हृदया, 10 हृदय समा पुत्रो, 10 पुत्रो समा द्रुमा। तो 10 कुएं के बराबर एक वापी होती है, 10 वापी के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाब के बराबर महत्ता होती है एक पुत्र की महत्ता होती है। और 10 पुत्र की महत्ता जो होती है 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की महत्ता होती है। तो हमारे यहाँ वृक्षों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान महत्व दिया गया है हमारे, और उनको भी जीवंत इकाई कहा गया है। आज विज्ञान जान पाया कि पेड़ पौधों में जान होती है, उनमें बढ़ते हैं, वो पत्तियां आती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने और अनेक शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में भी बड़ा उल्लेख है कि वनस्पति का एक जीव होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ज्ञान देके गए हैं वो आज विज्ञान आज बता पा रहा है। तो मैं निसंदेह मैं कहता हूँ कि उसी दिशा में, उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत भी हैं। वो मैं कहूँ कि एम्बेसडर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के अग्रदूत हैं, विश्वदूत उनको माने। जिस प्रकार से जलगंगा संवर्धन अभियान में खंडवा जैसा जिला हमारा, देखिए आप देश भर के अंदर जो कार्य चल रहा था जल संवर्धन, जल संरचनाओं का संवर्धन करने का, उनको बढ़ाने का, हमारा सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का, और खंडवा आप देखिए 800 से ज्यादा जिले हैं और खंडवा नंबर 1 आता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जो जनता है, भगवान रूपी जनता है हमारी, हाँ, इनकी पुरुषार्थ के पराक्रम की, इनकी तपस्या का फल मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे समस्त जो कैबिनेट है उसका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे नेतागणों का, सबका जो योगदान है, जो संविधा उन्होंने डाली है, जो हमारी प्रकृति के संरक्षण में अग्रदूत बने हैं, ये उन सब की मेहनत का सुफल है कि आज हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। वाटर शेड का भी आज वहाँ पर एक बड़ा उसके बारे में भी कार्यक्रम चल रहा है और वाटर शेड की भी 1200 करोड़ से लागत की 51 वाटर शेड परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। जैसे कि 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारा जो सिंचाई का और बढ़ जाएगा, तो ये लगभग 62-63 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। 9000 से अधिक जल संरक्षण जो संरचनाएं हैं उनके जरिए किसानों को एक वर्ष में 2 से, अब जो 9000 से ज्यादा जल संरक्षण की संरचनाओं को हम संवर्धित करेंगे तो हम 2 फसल हो पा रहा है। अभी फसल चक्र में 2 फसल ले पाते हैं, 3 फसलों का लाभ मिल रहा है और आगे इस लाभ को मिलेगा। तो ये अनेक कार्य हमारी सरकार कर रही है। बिल्कुल प्रकृति के संरक्षण में कह सकते हैं ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए गए और जो कोशिश सरकार ने की है उसके परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे हैं। सत्येंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। खंडवा से हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर बात करें जल गंगा संवर्धन अभियान की तो समापन समारोह आज खंडवा में रखा गया है और खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा ने भी बेहतर काम किया, इसलिए जो मध्य प्रदेश के जो टॉप 10 जिले हैं उसमें खंडवा को भी शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात भी है खंडवा के लिए। और क्या कुछ नवाचार किए गए इस अभियान के तहत खंडवा में? जी कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान है उसका आज यहाँ पर समापन। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है, उसके अलावा है कैबिनेट कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है और प्रहलाद पटेल मौजूद है, तुलसी सिलावत मौजूद है। और यहाँ पर वो अभी उन्होंने वाटर शेड समितियों के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उन लोगों को भी सम्मानित किया। आने वाली जो नगर पंचायतें हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं और जो वहाँ के कुछ नगर निगम है जिन्होंने अच्छा सर्वश्रेष्ठ काम किया है जल संवर्धन की दिशा में, उनको जो है यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। और खास बात बता दूं कि खंडवा जो है पहली बार प्रथम आया है जल संवर्धन अभियान में। बिल्कुल, और खंडवा ने भी जो नवाचार किए इसी के तहत टॉप 10 जिले की सूची में खंडवा को शामिल किया गया। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र। इसके साथ ही सत्येंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।